नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। तो देखिए, पहले हम लॉजिक लगाते हैं कि 6 दूना के 12 यानी कि 6 गुणे 2 और प्लस आपका 6 दूना 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक से यदि हम 8 गुणे 2 8 दूना 16 प्लस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो देखिए 22 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यदि इस जगह पे हम 8 कर देते हैं क्योंकि यहाँ 6 किए हैं 8 8 किए हैं तो 24 हो जाएगा, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है, यानी यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। अब दूसरा लॉजिक सोचते हैं कि दूसरा लॉजिक क्या लगेगा। तो यदि हम 6 को 3 से भाग करें तो 6 त्रिक 18 3 बार में कट रहा है, लेकिन 8 को 3 से करेंगे तो 8 त्रिक 24 3 बार में 24 होना चाहिए कि मार्क जहाँ पे वो भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यानी ये दोनों लॉजिक नहीं लग रहे हैं, तो क्या करते हैं कि जो आपका 6 इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 36। जो स्क्वायर करने पर संख्या प्राप्त हो रही है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, और 18 आपको यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से यदि 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 64। अब जिसमें 2 का इसमें भी डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन मार्क जो वहाँ पे 32 हो जाएगा, और 32 में ऑप्शन में भी दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 32 दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि 841 बराबर 3, 633 बराबर 5 तथा 425 बराबर 7 तो 217 बराबर क्या होगा। तो देखिए, इतनी बड़ी संख्या से इतनी छोटी संख्या बनाया है, तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या दिया गया है इन्हें आपस में तोड़ के जोड़ा घटा देते हैं। तो क्या दिया गया है 841 दिया गया है। यदि जो आपका इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 8 से और इसे जोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखिएगा 4 दूना के 8 और प्लस से क्या हो जाएगा 3, और 3 आपका यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 3, क्योंकि सिंबल सभी में सेम रहेगा तो क्या होगा 2 प्लस 3 होगा, तो क्या होगा 5 होगा, यहाँ 5 आपका दिया गया है। उसी लॉजिक से देखते हैं कि अभी लग रहा नहीं लग रहा है, तो 4 डिवाइड 2 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 बराबर क्या होगा 7, और 7 भी आपका दिया गया है। तो लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपका 3 अक्षर दिया गया है, संख्या जो दिया गया है 3 संख्या, उन्हें क्या करेंगे कि पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से भाग कर देंगे, और जो भाग करने पर संख्या प्राप्त होगी उसे हम तीसरी वाली संख्या से जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी लॉजिक से 217 को हल करेंगे, तो देखिए 217 को हल करते हैं जब, तो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 7 तो क्या होगा आपका, ये 2 डिवाइड बाई 1 रहेगा 2 ही होगा, और प्लस 7 कर देंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसे जहाँ पे 9 होगा आंसर, तो 9 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन को हम या तो दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे भी हल कर सकते हैं, यानी कि 35 और 34 क्या करें कि 28 हो जाए, 21 40 क्या करें कि आपका 35 हो जाए, 43 और 25 क्या करें कि हमारा एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो हम ऊपर से नीचे कर सकते हैं कि आपका 43 और 21 क्या करें कि 35 हो जाए, 25 40 क्या करें कि आपका 34 हो जाए, और इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कौन सी संख्या रख दें कि इन दोनों को यदि हम आपस में जोड़ते घटाते हैं तो 28 हो जाए। तो देखिए यदि हम दाएं से बाएं ऊपर से नीचे को चलते हैं तो हमारा संख्या नहीं बन रहा है,
तो जब आपका दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे जाने पर हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो इसमें दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं कि जो तीनों आपका संख्या दिया गया है ना जोड़ देते हैं, यानी कि आप 43 + 21 + 25 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, 54 59 क्या हो जाएगा और 99 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ देते हैं, देखिए 25 40 और 34 तो क्या हो जाएगा 65 और आपका 4 69 99 क्या हो जाएगा 99 यहाँ भी हो रहा है। यानी इन दोनों को जोड़ तीनों को जोड़ देते हैं यदि तो 99 हो रहा है। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा 35 और आपका 28 क्या हो जाएगा, तो 35 और 28 आपका 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे हम क्या रख दें कि हमारा 99 हो जाए। तो देखिए जो 99 हो रहा है इसमें हम 63 को घटा देंगे, कितना बचेगा, तो आपका 6 और 3 कितना बचेगा 3 36 कितना बचेगा 36। तो यदि हम क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 36 रख देते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा 36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। बताना है यदि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम इन शब्दों को व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा आपका दूसरे स्थान पर आएगा। देखिए इसमें कि सब में कॉमन क्या है, तो टी कॉमन है सभी में, देखिए सभी में टी है तो टी कॉमन हो जाएगा। अब टी के बाद क्या है देखिएगा, टी के बाद आपका डब्लू है, यहाँ ई है, यहाँ भी डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है। तो टी के बाद देखिए तो पहले क्या आता है, पहले ई आता है, डब्लू से पहले क्या आता है ई आता है। तो ई क्या हो जाएगा, ये जो ई आ रहा है ये पहले नंबर पे हो जाएगा, किसे हो जाएगा पहले नंबर पे हो जाएगा। लेकिन बोला है दूसरे नंबर पे क्या होगा, तो दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरे नंबर पे क्या होगा। देखिए यहाँ भी डब्लू आई है, डब्लू आई क्या है इन तीनों में है, डब्लू आई तीनों में है। जब डब्लू आई तीनों में है तो ये भी कॉमन हो जाएगा तीनों में से। फिर क्या है यस है, यन है और फिर यन है, यानी यहाँ देखिए यस है, यहाँ देखिए यन है और यहाँ भी यन है। तो पहले कौन आएगा, पहले यन आएगा। तो अब देखिए अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं सी और डी में, तो यन इसमें दोनों में कॉमन हो गया। देखिए फिर जी है, फिर क्या है ई है, तो जी और ई अलग अलग हो गया। तो जी पहले आएगा कि ई पहले आएगा, तो पहले ई आता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यह दूसरे स्थान पर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से असंगत ज्ञात कीजिए। 480, 471, 453, 464 और 462। बताना है कि सीरीज में असंगत क्या है, यानी कि गलत क्या है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि सीरीज क्या है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो हम क्या करेंगे, जब सीरीज कभी बढ़ रही कभी घट रही है तो इसे हम अलग अलग करके जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यदि 4 और 8 + 0 जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 4 ये जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ भी 12 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यदि इन्हें भी आपस जोड़ देते हैं तो 9 और आपका 3 क्या हो जाएगा 12 यहाँ भी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 4 6 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। उसी प्रकार इन्हें भी जोड़ देंगे तो 8 14 यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा अलग क्या है। तो तीनों देखिए तीनों को जोड़ने पर 12 हो रहा है, इन चारों को जोड़ रहे हैं अलग अलग संख्या करके तो 12 हो रहा है। लेकिन जो आपका 464 है इसे जोड़ने पर क्या हो रहा है तो 14 हो रहा है। तो अलग कौन है, 464 वाला अलग है और वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा,
ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।